नमस्कार। तो हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री मींस ट्रायंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स। ट्रायंगल्स को मेजर करने के लिए हमको तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स ये मेजर करना ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बतलाते हैं। हमने ये भी देखा था कि अगर एक राइट ट्रायंगल दिया हो और उसमें दो साइड्स दी हो तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं। एंड वंस वी नो ऑल द थ्री साइड्स वी कैन फाइंड एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमने एक क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड किया था। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इज गिवन sec theta is equal to 13/12, calculate other trigonometric ratios। तो हमको बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। sec थीटा मतलब अगर हम एक राइट ट्रायंगल बनाएं, इस राइट ट्रायंगल के अंदर ये अगर एक राइट ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल अगर थीटा है, दिस इज थीटा, है ना। और इसमें रेशियो, अब देखिए सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये दिया हुआ है 13/12, 13/12 ये दिया हुआ है। तो जब रेशियो दिया हुआ होता है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम सपोज करते हैं लेट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13x, क्योंकि जब भी कभी रेशियो दिया होता है तो हम ऐसे ही लेते हैं 13k या 12k या 13x या 12x। तो h इज इक्वल टू 13x, तो हमारे पास में यहां से बेस इज इक्वल टू हमको लेना पड़ेगा 12x। मींस इस पर थीटा के लिए परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, बेस 12x दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज ये 13x दिया हुआ है। अगर ये ट्रायंगल ABC है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तो तीसरी साइड निकालने के लिए वी नो बाय Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square, ये हमें मालूम है। तो this implies h स्क्वायर मतलब 13x का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये हमको निकालना है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये है 12x का स्क्वायर, राइट। तो यहां से p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये 13x का स्क्वायर ये हो जाएगा 169x स्क्वायर और 12x स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिया तो 12x का दिस इज नॉट दिस, ये इसका होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा -144x स्क्वायर, राइट। 169 में से ये 9 में से गया तो 5 और 6 में से गया तो 2, 25x स्क्वायर, मतलब ये हो गया 5x का कंप्लीट स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू ये हो जाएगा
5x एक्चुअली देखा जाए तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैसे प्लस माइनस साइन आता है उसमें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 इस तरह से। लेकिन यहाँ पे हम केवल पॉजिटिव साइन लेंगे, हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। कारण क्योंकि लेंथ इज नेवर नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसको हमेशा पॉजिटिव साइन लेंगे। तो दिस इज प्लस 5x, मतलब अब ये हो गया यहाँ पे 5x। तो हमको सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। सेक थीटा के अलावा हम बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। सबसे पहले साइन x, तो पहला है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दिस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है 5x, हाइपोटेन्यूस है 13x, तो 5x अपॉन 13x। x से x कैंसिल हो गया, so this will become 5 upon 13। ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू। अब हम निकाले कॉस थीटा, तो दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस दिया हुआ है 12x, तो 12x upon 13x means this is 12x upon 13x. x से x cancel हुआ, so this will be 12 upon 13. तो ये आ गया cos theta. अब तीसरा tan theta, so this is tan theta इज इक्वल टू, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 5x और ये है बेस 12x, तो दिस इज इक्वल टू 5x अपॉन 12x। x से x कैंसिल होगा, तो दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 12, राइट। तो ये tan थीटा तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। अब चौथा, तो चौथे के लिए cot थीटा। cot थीटा ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस ये है 12x और अपॉन परपेंडिकुलर इज 5x। x से x कैंसिल, तो दिस इज 12 अपॉन 5। पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है sec x, sec थीटा। तो sec थीटा तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 13 अपॉन 12, तो एक ही बचा। अब पांचवा जो बचेगा वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, राइट। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये होता है h अपॉन p हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सो दिस विल बी, हाइपोटेन्यूस इज 13x और परपेंडिकुलर है 5x, तो 13x और अपॉन 5x। ये x से x कैंसिल हुआ, सो दिस विल बी 13 अपॉन 5, राइट। तो ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाले। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सी भी दो साइड्स दी हुई हो, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है। अच्छा, जब रेशियो होगा तो हम इन जनरल जब भी कभी रेशियो दिया हुआ होता है तो हम वो क्वांटिटीज को 13x और 12x इस तरह से लेते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है
और उसके बाद में तीसरी साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, और एक बार तीनों साइड्स आ गई तो वी कैन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से अच्छा है कि इसमें हमने बाकी बचे हुए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले हैं। सो नाउ वी कम टू नेक्स्ट वन। Next question, this is also a good question. In this question, if angle A and angle B are acute angles, तो ये acute angles दिए हुए हैं such that cos A is equal to cos B, और इसके अंदर भी cos A is equal to cos B दिया हुआ है, then show that angle A is equal to angle B. And of course, these are given in a right triangle. तो अगर एक right triangle के अंदर हम एक right triangle बनाए, ये अगर right triangle है, this is any right triangle. ये अगर राइट ट्राइंगल है और एंगल ए, ये ए है, ये बी है, और ये अगर सी है, एंड दिस इज राइट ट्राइंगल, क्योंकि देखिए ये साइन है, कॉस है, ये सब तो राइट ट्राइंगल के अंदर ही होते हैं। सो दो हियर दिस इज नॉट मेंशन्ड, बट it is understood that this is a right triangle, है ना। तो यहाँ पे अगर एंगल ए, इसमें ये दिया हुआ है cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B, ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो यहाँ पे for angle A, एंगल ए के लिए अगर हम देखें कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, अगर ये हम देखें तो ए के लिए, ये इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू है BC, एंड बेस हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू, ये हो गया AC, एंड हाइपोटेन्यूज, वो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज दिस इज AB है ना। सो देयरफॉर cos A will be equal to cos A is equal to, इसके लिए ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस यहाँ पे है AC और अपॉन हाइपोटेन्यूज है AB, राइट। अब हम देखें, ये था फॉर एंगल A, नाउ फॉर एंगल B, इसके लिए अगर हम देखें तो ये एंगल B है, इस एंगल B के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर एस इसके सामने वाली साइड मीन्स AC, बेस ये है, बेस मतलब साथ वाली साइड, तो ये हो गई BC, एंड हाइपोटेन्यूज इज सेम, हाइपोटेन्यूज इज AB, ये AB दिया हुआ है। अब यहां पे cos B निकालेंगे, सो देयरफॉर cos B will be equal to base upon hypotenuse, यहाँ पे बेस है BC, so this is BC
upon hypotenuse is AB, right? अब दिया क्या है? Such that cos A is equal to cos B. So therefore cos A is equal to cos B. This implies cos A. Cos A है AC upon AB. So this is AC upon AB is equal to, और cos B क्या है? BC upon AB. तो BC upon AB, right? यहाँ पे AB से AB कैंसिल हो गया. So this implies AC is equal to BC. मतलब फिगर में देखें, AC is equal to BC, लेकिन जब AC is equal to BC हुआ, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. So therefore you can write, therefore triangle ABC is an isosceles triangle. Therefore, और isosceles triangle के अंदर जो इक्वल साइड्स होती है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे इसके अपोजिट एंगल, दिस विल बी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. ये अपोजिट एंगल्स है इन साइड्स के. देयरफॉर दिस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. दिस थिंग इज प्रूव्ड. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप इसको मार्क करके रखिए अपने बुक के अंदर. ठीक है, देन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर cot A इज इक्वल टू 7/8 दिया है और आपको कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू, राइट? तो let us do this question. Cot A cot A is equal to, अब cot क्या होता है? cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, तो दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है 7/8, और अगर ये 7/8 दिया है, therefore we will take base is equal to 7x and perpendicular will be equal to 8x, right? इसका मतलब जो हम राइट ट्रायंगल बना रहे हैं इसमें ये अगर A है, मतलब ये A है, इसको B मान ले, इसको C मान ले, तो इसके लिए परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड ये हो गई 8x एंड बेस मतलब एडजेसेंट साइड ये हो गई 7x. तो हम वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी साइड निकाल लेंगे. सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम h square is equal to p square plus b square. So therefore h square will be equal to p square मतलब 8x का square and plus b square मतलब 7x का square is equal to 8x का
स्क्वायर, ये हो जाएगा 64x स्क्वायर. सो दिस इज 64x स्क्वायर प्लस ये 7x का स्क्वायर तो 49x स्क्वायर, ये हो गया. सो दिस टोटल is this is equal to 64 plus 49, तो ये हो गया 113x स्क्वायर, है ना. therefore h will be equal to under root of 113x, क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा ये x है, और अंडर रूट ऑफ 113 हमको करना पड़ेगा क्योंकि 113 का स्क्वायर रूट हमें मालूम नहीं है ना. तो ये आ गया h में दिस इज अंडर रूट ऑफ 113x. ये चीज जब हमने निकाली, अब हम निकालेंगे यहाँ पे, देखिए इसमें साइन ए आ रहा है और यहाँ पे कॉस ए आ रहा है. हमको बस दो ही चीजें चाहिए, साइन ए और कॉस ए. सो देयरफॉर साइन ए is equal to P upon H, perpendicular upon hypotenuse, means this is 8x upon under root of 113x. x से x कैंसिल हो गया. फिर हम निकालें cos A. cos A is equal to, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 7x और अपॉन अंडर रूट ऑफ 113x. वापस इस x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में साइन ए की वैल्यू भी आ गई और कॉस ए की वैल्यू भी आ गई. सो we want to find therefore 1 plus sin A into 1 minus sin A upon 1 minus cos A into 1 minus cos A. अब देखिए, जैसे हमको फॉर्मूला मालूम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना. तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर. लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम साइन ए का स्क्वायर नहीं लिखते, हम उसको लिखते हैं साइन स्क्वायर ए. देखिए क्यों नहीं लिखते हैं ऐसा, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, एक्चुअली साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, हम साइन ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि अगर हम लिखते हैं साइन ए स्क्वायर और अगर मान लो ए एंगल 30 डिग्री है, तो क्या होगा, साइन 30 का स्क्वायर लगेगा जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि 30 का स्क्वायर तो 900 होता है, तो साइन ऑफ 900 डिग्री हम निकाल रहे हैं क्या, है ना. तो इसीलिए साइन ए स्क्वायर नहीं लिखते, साइन स्क्वायर ए लिखते हैं हम. तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, साइन ए का पूरे का ब्रैकेट लगा के और उसका स्क्वायर, ये इसका मतलब होता है. सो दिस इज 1. अच्छा, ये 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए.
So this will be equal to 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे साइन ए है 8/113, तो 8/√113 इसका स्क्वायर और अपॉन यहाँ पे 1 माइनस cos ए ये है 7/113, तो 7/113 और इसका स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बिकम इक्वल टू 1 माइनस 64 अपॉन, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 और इधर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, राइट। और इधर 1 माइनस ये 7 का स्क्वायर 49 और अपॉन 113, सो दिस इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लें यहाँ पे 113, सो दिस इज 113 माइनस 64 एंड अपॉन यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया 113 और ये 113 माइनस 49, so this will become equal to, देखिए 113 में से 64 गया तो बचेगा 49, तो this is 49/113 और अपॉन जब 113 में से 49 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 64/113. So here 113 and 113 will cancel, so its answer will become 49/64. तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये आ जाएगी 649 this will be 64, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमको कोई भी क्वेश्चंस दिए हुए होंगे तो हमको इस तरह से इसको करना आना चाहिए, ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्वेश्चंस के लिए एक ही है कि दो साइड्स दिए तो तीसरी साइड निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, और भी कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमको यहाँ पे साइन कॉस की जगह tan कॉट ऐसे कुछ भी चीज दी हुई होती है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम दूसरा क्वेश्चन क्रिएट कर सकते थे। तो इस तरह से क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। सो नाउ इफ यू विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, in triangle ABC right angled at B if tan A is given, अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन के अंदर tan A दिया है, मतलब परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है तो हम साइन कॉस कुछ भी निकाल सकते हैं, राइट। तो लेकिन अब ये क्वेश्चन हम अगली बार करेंगे because time will not permit us to complete this question. So thank you.